ये है कि स्टार्टिंग में नेविगेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जियो सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये 3 किस्म की सैटेलाइट्स हैं जिनके ऊपर इसरो मदद करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस देगा, कॉपरेशन करेगा सऊदी अरेबिया के साथ। और वैसे तो सऊदी अरेबिया के पास कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं है, तो वो इसरो ही लॉन्च करेगा इन द एंड ऑफ द डे। ये पहली दफा नहीं हुआ है। इसरो अराउंड 83 स्पेस एजेंसीज के साथ मिलके काम करता है, कोलैब करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिसेंटली अगर देखें, जो अगर बड़े मुल्कों की बात करें, तो बड़े मुल्कों में से एक ऑस्ट्रेलिया भी था। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी भी कुछ 7-8 साल पहले ही शुरू हुई है, और उसको भी इसरो ही हेल्प कर रहा है, कोलैब कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है, टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है हर किस्म की। इंडिया जिस स्पीड पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो उस स्पीड पे वैसे होता है कि इंडिया ही हेल्प कर सकता था, और तो कोई नहीं कर सकता। दुनिया में आज सबसे ज्यादा तेजी से रोड इंडिया बना रहा है पर डे। पर डे के हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन भी इंडिया की है। पर डे के हिसाब से सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक भी इंडिया ही बिछाता है। सब पर डे के हिसाब से आप एयरपोर्ट देख लें, पिछले 9 सालों में 72 या 69 एयरपोर्ट्स बनाए, सिर्फ 9 सालों में। उस जिसके अंदर उनके कार्गो एयरपोर्ट्स भी हैं, और मजीद हैं। सागरमाला मिशन इंडिया का देख लें, जिसके अंदर 200 पोर्ट्स को वो अपग्रेड कर रहे हैं, वो और नेशनल वाटरवेज बना रहे हैं। तो ये जो इंडिया का जितना भी एक्सपीरियंस है, और जो उनका एक क्लाउड है, एक्सपीरियंस है टेक्निकली, फाइनेंशियली, डिजाइन में, तो वो सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इंडिया फॉरेन कंपनी से काम नहीं कर रहा था। इंडिया में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इंडियन कंपनीज खुद कर रही है। डिजाइनिंग और कंसल्टिंग में वो फिर भी इंटरनेशनल कंपनीज के पास जाते हैं, पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके फाइनेंशियल सारे इंडियन ही होते हैं। उधर मतलब कोई चाइना नहीं आता, उधर कोई टर्की नहीं आता। देखिए, स्पेस प्रोग्राम का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसके ऊपर तो हमने लास्ट टाइम इसरो के हवाले से बात की थी। नेविक की अगर हम बात करें, नेविक सिर्फ आपका स्पेस प्रोग्राम नहीं है। इसके ये देखें, ये आपका पोजिशनिंग ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट है, जो फिलहाल आपकी इंडियन ओशन और कुछ नेबरिंग कंट्रीज को कवर करता है। और नेक्स्ट ईयर नेविक की कुछ और सैटेलाइट्स भी ये लॉन्च कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे अर्थ को कवर करेंगे। जैसे अमेरिका का जीपीएस है, तो इंडिया का नेविक है। ठीक है, तो इंडिया के जो ये नेविक है, ये फ्यूचर में जाके आपको एक ग्लोबल नेविगेशनल सर्वेलेंस सिस्टम जो होता है, या सैटेलाइट सिस्टम, उसके नजरिए से आपको नजर आएगा। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इस तरीके से कि ये आपको प्रिसाइज लोकेशन देता है। इट इज मोर प्रिसाइज देन अमेरिकन जीपीएस, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, इंडिया डिपेंडेंट नहीं रहा। थर्डली, नेविक आपका देखें, नेविगेशन सिस्टम आपके मिलिट्री भी यूज करती है, आपकी नेवी भी यूज करती है, एयरफोर्स यूज करती है, आपकी अवाम यूज करती है, आपकी कंपनीज यूज करती हैं। तो इट इज नॉट लिमिटेड टू वन काइंड ऑफ सेक्टर, और वन काइंड ऑफ पब्लिक, और वन काइंड ऑफ डिपार्टमेंट। इसके बहुत से फायदे हैं। लॉजिस्टिक कंपनियां होती हैं, उनको प्रिसाइज लोकेशन होगी, तो उनके डिलीवरी और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होंगे, टाइमिंग्स कम होंगी डिलीवरी में। इसके अलावा देखें, ये 2 मीटर तक इसकी एक्यूरेसी है, इतना एक्यूरेट है। जीपीएस, जो अमेरिका का जीपीएस है, उससे ज्यादा एक्यूरेट है। नेविक जो है वो इंडियन ओशन और सराउंडिंग जितनी कंट्रीज उन सबको कवर करता है नेविक। अगर इसकी कवरेज देखी जाए, तो ये बहुत ही एक वैल्यूएबल टूल है। और देखिए, नेविगेशन से और भी बहुत से काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया का गति शक्ति है आपका प्रोजेक्ट, $1.2 ट्रिलियन का। जी तो जी। वो इसी नेविगेशन सिस्टम से तो अपनी प्लानिंग करते हैं। उनके पास रियल टाइम मैप्स होते हैं, रियल टाइम वो देख रहे होते हैं आसमान से अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो वहां से तो वो लोग सारी ट्रेसिंग करते हैं कि पाइपलाइन ऐसे जाएगी, ये घर आ रहा है बीच में, तो पाइपलाइन को यूं कर दो। प्रोजेक्ट्स करने में टाइमिंग कम लगता है ना। फिर जैसे हमारा पाकिस्तान में होता है कि हम रोड तो काट देते हैं, फिर रोड के बीच में घर आ रहे हैं, वो फिर केसेस चल रहे हैं, फिर वो 10-10 साल रोड बन ही रहा है, खुदा पड़ा है। हम्म। वो ऑलरेडी वो उनको नेविगेशन में नजर आ रहा है कि भाई इधर घर आना है, इधर ये गवर्नमेंट का प्लॉट नहीं, इधर ये जंगल आ रहा है। तो ये वो पहले से मैप पे देख के पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर अनाउंस करते हैं। तो इस तरह पैसे भी बचते हैं, वक्त भी बचता है, एफिशिएंसी भी ज्यादा बढ़ती है। तो नेविक का कोई मिलिट्री वगैरह का तो आपको पता है, उनकी जो मिलिट्री, एयरफोर्स और आर्मी जिस तरीके से यूज करती है, दुनिया की सारी आर्मियां, तो उसका तो यूसेज आपको पता ही है किस तरह। पब्लिक जैसे हम लोग आज गूगल मैप्स यूज करते हैं, ये गूगल मैप्स इज बेस्ड ऑन जीपीएस। तो ये गूगल मैप से ज्यादा आपका वो एक्यूरेट है। तो आप उससे अंदाजा लगाएं। इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग। देखें, ये स्टार्ट किया है। अगले साल कुछ और सैटेलाइट्स हैं, 25 में कुछ और हैं, फिर 26 में है।
आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को कवर करना है। ये नेविगेशनल सैटेलाइट्स हैं, नेविक जिसको बनाया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है आगे। आईटी कैपिटल इंडिया है, तो दुनिया के सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर भी तो इंडिया ही बनाएगा ना, और सबसे सस्ती कॉस्ट में बनाएगा। फिर ग्लोबल साउथ की कंट्री ग्लोबल साउथ को प्रेफर करेगी, और इंडिया के पास ऐसे 700 से 800 सॉफ्टवेयर हैं। हमें वो सॉफ्टवेयरों के नाम पता है जो पब्लिक में होते हैं, जैसे ओएनडीसी पता है हमें, जीपीएस पता है, जी यूपीआई पता है, जीएसटी पता है हमें, दीक्षा पता है, तो हमें कुछ दूसरा कुछ और पता होगा, डिजी लॉकर हो गया, वो पब्लिक यूज है। गवर्नमेंट यूज के भी अंदर के भी तो सॉफ्टवेयर होते हैं, मिनिस्ट्रीज के होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको गति शक्ति बताया, जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो गतिमान है। गति शक्ति प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक सॉफ्टवेयर है गतिमान, जो इसरो की नेविक सैटेलाइट्स के थ्रू कनेक्ट करता है सारी 16 की 16 मिनिस्ट्रियों को। तो वो एक अलग सॉफ्टवेयर है। अब वो गवर्नमेंट यूज का है, वो कभी भी पब्लिक के हाथ में भी नहीं आएगा। तो इस तरह पूरी दुनिया, इंडिया के हर डिपार्टमेंट में पुलिस के सॉफ्टवेयर हैं, फॉरेंसिक के हैं आपके। अभी आज ई कोर्ट्स का सॉफ्टवेयर आ गया, कोर्ट्स के भी सॉफ्टवेयर है इंडिया में, कोर्ट्स को भी वो डिजिटाइज करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज ही अमित शाह की ट्वीट आई थी। तो आज तक एयरपोर्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं, रेलवे के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो बहुत किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो सारी सिर्फ सऊदी को नहीं दे रहा, वो पूरी दुनिया को दे रहा है। और साइबर सिक्योरिटी की, जहां हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी में एक और चीज भी हुई है सऊदी और इंडिया के बीच में, जहां पर इन दोनों मुल्कों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ है, जिसके तहत सऊदी की एंटी करप्शन अथॉरिटी और इंडिया का विजिलेंस डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे। उसकी जो शुरुआत है वो ब्रिक्स समिट से हो चुकी थी। ब्रिक्स समिट में सऊदी अरेबिया को मेंबरशिप मिली, और ब्रिक्स समिट के मेंबर जॉइंट स्टेटमेंट में क्या था कि एवरी ब्रिक्स समिट country or nation or member should trade with global south countries in their local currencies। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, जब ब्रिक की बात हो रही है, ब्रिक में इंडिया भी है और दोनों ग्लोबल साउथ के ही हैं, तो वो तो आपस में करेंगे लोकल करेंसी में। पहली नींव वो वहां पर रखी गई। जो ये स्टेट विजिट था, इस स्टेट विजिट में जीसीसी कंट्रीज के साथ एफटीए की बात हुई। सऊदी अरेबिया को बोला गया, सऊदी अरेबिया ने बोला कि इंडिया और जीसीसी की जो एफटीए है वो ऑलमोस्ट ऑन द फाइनल टर्म्स है, और बहुत जल्द आपको वो होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर एफटीए हो जाता है, जाहिर सी बात है सऊदी, चाहे एफटीए में फिर रियाल हो, धर्म हो, कुवैत का दीनार हो, चाहे बहरीन का हो, क्या फर्क पड़ता है, वो फिर रुपी में आ जाएगा। कुछ चीजें रुपी में होंगी, कुछ रियाल में होंगी, कुछ डॉलर में भी होंगी। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट होगा। तो ये एक ओपनिंग है, ठीक है। इसका मतलब ये कि सऊदी तैयार है रुपी के लिए। ठीक है, डॉलर इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं होने वाला। डॉलर अफेक्ट होना तब शुरू होगा जब इंडियन रुपी 50 मुल्कों में चलना शुरू हो जाएगी। अभी करंटली 21 है, तो 50 प्लस पे जब इंडियन रुपी जाएगी। बाय द वे डॉलर को तो हिट अभी मिलना शुरू हो भी गया है, जब रशियन रूबल को देख लें आप। लेकिन रशिया का एक एडवांटेज ये कि उस दुनिया की मजबूरी है, वो जबरदस्ती वो रूबल में देते हैं। इंडिया बड़ा स्लोली कैजुअली आराम से चल रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि हम टक्कर किससे ले रहे हैं, अमेरिका से। यही गलती सद्दाम हुसैन ने भी की थी, यही गलती गद्दाफी ने भी की थी कि रात को आए, वह दिमाग तो खराब ही था, डिक्टेटर थे, कि नहीं आज हम डॉलर यूज नहीं करेंगे। अगले दिन आ गई अमेरिका, जंग कर दी, मुल्क तबाह करके चले गए। तो तरीकेकार से चलना पड़ता है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। 50 कंट्रीज में जब इंडियन रुपी चलेगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि इंडियन रुपी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। आज आज 5 इंटरनेशनल करेंसी हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, जापानीज, और मेरे ख्याल से चाइनीज युआन है, मेरे ख्याल से ये 5 हैं। फ्यूचर में फिर इंडियन रुपी भी आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है दुनिया की हर स्टेट बैंक को, दुनिया के हर मुल्क को, इवन दुनिया के हर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनीज को, एग्जिम बैंक्स को, इन 5 करेंसीज को रखना पड़ेगा, जिसमें इंडियन रुपी भी होगा। उसमें फिर क्या होता है, एक बार आपका इंटरनेशनल करेंसी का बार सेट हो जाता है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको क्या है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, जो उसकी ट्रांजेक्शनल वैल्यू होती है। अब इसमें एक और चीज है, आप इंडियन रुपी के लिए आपको अपना सॉफ्टवेयर चाहिए। डॉलर आता है तो डॉलर के साथ स्विफ्ट आता है, ठीक है उनका। इंडिया का यूपीआई 40 प्लस मुल्कों में, जहां जहां यूपीआई जाता है वहां वहां रुपी जाता है। अब यूपीआई 40 प्लस मुल्कों में, इंडियन रुपी आपका 21 मुल्कों में, तो बाकी जो रिमेनिंग मुल्क है, तो समझे फ्यूचर में इंडियन रुपी उन मुल्कों में जाएगा। पहले सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो आपको अपना इकोसिस्टम चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंडियन रुपी, अमेरिका के पास सॉफ्टवेयर भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है इंडिया के, तो इंडिया को भी वही करना है। अपना प्लेटफॉर्म, इंस्टीट्यूशंस, एग्जिम बैंक्स और ये अपने
WTO पे कंट्रोल करना, इधर IMF पे कंट्रोल करना। सुनने में आ रहा है क्या इंडिया अपना IMF में भी शेयर बढ़ा रहा है। इंडिया का करंटली भी 2.5% है IMF में शेयर, तो वो भी वो बढ़ा रहे हैं। अभी वैसे पाकिस्तान को कितनी कंट्रीज दे रही हैं ई वीजा? ठीक है, ई वीजा का तो मुझे नहीं पता, मुझे फ्री वीजा का पता है। फ्री वीजा में कुछ 32 या 33 मुल्क है अच्छा, जो पाकिस्तान को इस टाइम दे रहे हैं। फ्री वीजा। ई वीजा का मुझे याद नहीं है। बहुत शुक्रिया दिविक भाई, आज आपने अपने कीमती टाइम में से जो है वो हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, और काफ़ी आज आपने इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो शेयर की। देखने वाले व्यूअर्स को कहूँगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा एक तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और किन किन टॉपिक्स पे आप दिविक भाई को सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दें इजाज़त। दिविक भाई बहुत शुक्रिया, आपने आज अपने कीमती टाइम में से हमारे चैनल के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। जी सर, थैंक अगली यू। वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दें इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।